भरा और शोभा अपरंपारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। हे घनश्याम पतित पावन राधेश्याम प्रजापति मोहन। हे घनश्याम पतित पावन राधेश्याम, हे नंदनंदन राजपुरन चित घन हे श्री राज, हे नंदनंदन हे ब्रजरा पूरन चित घन हे श्री राज, हे मुरलीधर हे नंद लाल रसिक शिरोमणि, हे गोपाल हे मम रक्षक, हे मम दीन बंधु, हे गोपीनाथ हे मम रक्षक, हे मम दीन बंधु, हे गोपीनाथ, हे पूरणानंद सतचिद आनंद श्री प्राणनाथ, हे आनंद कांद, हे पूरणानंद सतचिद आनंद श्री प्राणनाथ, हे आनंद कांद ब्रजपति मोहन, हे घन श्याम पतित पावन राधेश्याम। जय जय ब्रजपति मोहन, हे घन श्याम पतित पावन राधेश्याम। सद्गुरुदेव महाराज की। कृष्ण प्यारे से बिनती हमारी, राजा श्याम से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्याम, दर्शन दे जाना। मैं भुलाऊं जग में आकर, मैं भुलाऊं जग में आकर, मुझको चेताना श्री श्याम, मुझको चेताना। आया था मैं किस कारण से, आया था मैं किस कारण से, कारण बतलाना श्री श्याम, कारण बतलाना। का भूल गया हूँ पंथा पका, भूल गया हूँ मार्ग देखाना श्री श्याम, मार्ग देखाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना श्री श्याम, चरणों में ले जाना, चरणों में ले जाना श्री श्याम, चरणों में ले जाना। कृष्ण कन्हैया लाल की।
प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। चराचर विश्व के मालिक तुम ही इसके सहारे हो, चराचर विश्व के मालिक तुम ही सबके सहारे हो। लेकर शरण में अपनी हो, लेकर शरण में अपनी बंधन तोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। नहीं एहसान है तेरी जगत में दूसरा कोई, नहीं एहसान है तेरी जगत में दूसरा कोई। हया बोध अपना है ओ, कराया बोध अपना है, झूठे जग के छोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। धार विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरी, धार विश्वास को मन में शरण में जो पड़े तेरी। दिखाया रूप अपना है ओ, दिखाया रूप अपना है, चंचल चित को मोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। नहीं वाणी में ताकत है, करे गुणगान हम कैसे, नहीं वाणी में ताकत है, करे गुणगान हम कैसे। शरण में आ पड़े तेरी ओ, शरण में आ पड़े तेरी, झूठे जग को छोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरुवर 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 गुरुवर। अब तो दर्शन दे कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे, सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे, कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। यह विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना, ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। अपने भक्तों को भूल मत जाना, भूल जाना, अपने भक्तों को भूल मत जाना, भूल मत जाना।
करते हैं निस दिन ध्यान, ओ प्रभु पार लगा दे। करते हैं निस दिन ध्यान, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। हमने अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। हमने अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। सारे जग के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। सारे जग के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। बारंबार तुझको प्रणाम, ओ प्रभु पार लगा दे। बारंबार तुझको प्रणाम, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सारे जग की आशा छोड़ के, आशा छोड़ के। सारे जग की आशा छोड़ के, आशा छोड़ के। नाता हमने तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। नाता हमने तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। सुनो मेरी पुकार, ओ प्रभु पार लगा दे। सुनो मेरी पुकार, ओ प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, ओ प्रभु पार लगा दे। बस पाना करे मंगल धाम की, गुरु जी श्री अक्षर मंगलदास महाराज की जय। पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे। जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन पार लगाया, फीका दीप जलाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन पार लगाया, फीका दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे। जिस दिन शाम तारे घर आएंगे, जिस दिन शाम तारे घर आएंगे। पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे। जिस दिन शाम तारे घर आएंगे,
जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जमुना जल की धारा ऐसी शरण पधारो, भोग लगाओ लाड़ लगाओ आरती उतारो। जमुना जल की धारा की शरण पधारो, भोग लगाओ लाड़ लगाओ आरती उतारो। खुशबू फैलाएंगे, खुशबू फैलाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके बिछाएंगे, पलके बिछाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। अब तो लगने एक सद्गुरु प्रसाद सिखला दो, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग लगा दो। अब तो लगने एक सद्गुरु प्रसाद सिखला दो, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग लगा दो। जीवन को सुंदर बनाएंगे, जीवन को सुंदर बनाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके पलके बिछाएंगे, पलके पलके बिछाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। कन्हैया लाल की जय, श्रीमन निजानंद स्वामी की जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरु जी, उपस्थित सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज बहुत दिन के बाद इस खरसांग ये शहर में, पुराना शहर है वैसे तो दार्जिलिंग के लिए, यहाँ रेडियो स्टेशन खरसांग रेडियो विश्व प्रसिद्ध है। तो बहुत लोग, जब पहले ये टीवी, ये अब मोबाइल का ज़माना ये था ही नहीं, तब लोग रेडियो ही सुनते थे कि हम भी रेडियो देखे हुए हैं। तो उसी दौर से हम भी गुजरे, उसी समय से। तो रेडियो, उसके बाद में एफएम के बाद में फिर उसके बाद में वॉकमैन, और ये फिर कैसेट होते हुए सीडी प्लेयर, डीवीडी, और ये फिर यूएसबी पोर्ट होते हुए आज मोबाइल और ये सब के ज़माना में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी अपडेट है। युग के कारण हम विभिन्न युग में प्रवेश करते हुए हम इस युग में आए कि आज एआई का ज़माना है।
तो इस युग में हमें गुरुजी मुझे इशारा कर रहे थे, आदेश कर रहे थे कि तुम मानव जीवन के ऊपर में बोलो कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। ये एआई अपने जो टेक्नोलॉजी, हम उस रेडियो के ज़माना हमने देखे, हम टीवी भी ऐसे कि वो रंगीन टीवी नहीं, ब्लैक एंड वाइट टीवी। वो ब्लैक एंड वाइट टीवी जिस घर में वो ब्लैक एंड वाइट टीवी वो लोग देखते थे, तो बहुत सारे लोग महाभारत और ये रामायण और वो चंद्रकांता और ये सुपरमैन ये सब देखने के लिए लोग बहुत आते थे। आज देखिए ये 100 इंच की LCD LED टीवी आपके पास है, लेकिन गांव के लोग देखने नहीं आते। क्यों? सबके पास में है, और टेक्नोलॉजी सबके पास में अब आ गया, सब पहुंच वाले हो गए। लेकिन उस जमाना से हम गुजरे और AI के जमाना में हम पहुंचे। उस जमाना में भी धर्म की आवश्यकता वैसे ही धर्म की आवश्यकता थी, और इस जमाने में भी धर्म की आवश्यकता वैसे ही है। तो जमाना बदल गया। देखते देखते देखिए हम 40 साल के हो गए, 40-42 साल के, लेकिन जमाना देखते देखते रेडियो से लेकर हम AI के जमाना तक आ गए। लेकिन धर्म की आवश्यकता उस समय भी उतनी ही है, आज भी उसकी आवश्यकता और ज्यादा है। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। नारद जी ने, देव ऋषि नारद जी ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिए, और उसी उपदेश को 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने विस्तृत रूप से भागवत क्या कि एक लेमैन से लेकर जिसकी मंदबुद्धि हो, मंदबुद्धि कहा गया, जो मंदबुद्धि वाला इंसान भी हो कि वो भागवत श्रवण कर सके, कि इतने सरल शब्दों में कि आम जनता भी उस चीज को श्रवण कर सके। देखिए रामायण की कथा, जिस समय से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखे और उसके बाद में तुलसीदास जी रामायण लिखे, रामचरितमानस, उस समय में भी उतनी ही आवश्यकता, उस समय में भी लोग उतनी चाव से भागवत सुन रहे हैं, उस समय में उतनी चाव से लोग रामायण सुन रहे हैं, रामचरितमानस के पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, और आज भी उतने ही इस धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है, और आज भी उतने ही पाठ, उतने ही जप, उतने ही यज्ञ, उतने ही होम, उतने ही पूजा। आज कम ऐसे है कि AI के जमाना बदलने से आज धर्म की आवश्यकता कम हुआ है, ऐसी नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म धारण करने वाला वस्तु है। हम क्या चीज धारण करते हैं? हमारे अंदर में देखिए, जैसे हम इस पृथ्वी में माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही देखिए वो बच्चा कितना अबोध होता है, उसको आप कितने भी थोड़ा डांटो और थोड़ा कभी कभी बदमाशी भी करता है तो एक दो मारो भी, तो उसके बाद में मिठाई देने से, चॉकलेट देने से और उसको प्यार दुलार करने से आपके गोदी में आकर के बैठेगा। क्यों? उसके अंदर में विकार विकसित नहीं हुआ। वो विकार कभी विकसित जब होता है तब आप किसी के संपर्क में रहोगे, स्कूल में जाओगे, घर परिवार के संपर्क में रहोगे, और ये जितने भी आपके पड़ोस में बच्चा घूमेगा जाएगा तो वहां से सीखेगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये थोड़ा उसके अंदर में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उसको वो ग्रोथ होता ही चला जाएगा। क्यों? देखिए खरपतवार आप देखते हैं खेतों में, वो अपने आप उसको उगाना ही नहीं पड़ता है, उसको तो किसान इतने रोते हैं कि वो खरपतवार निकलते निकालते उनका हाथ छिल गया, निकाल दे। वैसे ही हमारे मन में भी विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे हमारे विकार मन में उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जैसे खेतों में खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे उग जाते हैं बिना खाद के, बिना जल के, बिना एनी इफर्ट के। तो ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसे भावनाएं, काम, क्रोध, नेगेटिविटी, ये क्या है? इसको नेगेटिविटी से कभी भी इंसान ग्रोथ नहीं कर पाता। किसी भी आप बिजनेस में देखो, व्यापार में देखो, जॉब में देखो, स्पिरिचुअल लाइफ में देखो, किसी भी जीवन में आप जाओ कि नेगेटिविटी, वो नेगेटिव सोच वाले इंसान कभी भी
पॉजिटिव ग्रोथ कर ही नहीं पाता, वो सोचता ही नेगेटिव है। तो आज बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आज दुकान में ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, उसको कस्टमर को क्या हमारे जो सर्विस है अच्छा भी लगेगा क्या। तो ऐसे दुविधा से, ऐसे संशयात्मक मन से हम दुकान में बैठेंगे तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। हम पॉजिटिव मन से बैठेंगे, हाँ आज हम इतने हमारा बजट है, इतना हमारे टारगेट है। सुबह सुबह राजश्यामा जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया, सालासर बालाजी की मूर्ति स्थापना है, बालाजी का आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, माता लक्ष्मी गणेश जी को प्रणाम किया और दुकान में हम जाके बैठे और कहीं जाके जिस भी देवताओं के ऊपर हम आस्था रखते हैं, जिस भी देवी देवताओं के ऊपर हमारी श्रद्धा है, दुकान में बैठेंगे तो आज कितने का 1 लाख का सेल करना है, आज कितने का, आज 2 लाख का सेल करना है। तो वहां बैठे बैठे पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी बैठेगा तो वो कर लेगा, तो फिर मंथ में फिर अच्छा करेगा, फिर ईयरली ग्रोथ करेगा। ऐसे ही मानव जीवन में भी क्या है, हमारे अंदर में देखिए चैलेंजेस क्या नहीं है, चुनौतियां क्या नहीं है, हर जगह है, व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी चुनौती है। तो हमारे अंदर भी ये जीवन में भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। तो इसको चीरते हुए, इसको चुनौती समाधान करते हुए हमें आगे निकलना है, हमें आगे के रास्ता पकड़ना है। तो इसके लिए देखिए ये जीवन भी हमारा सफल हो और इस जीवन के बाद में देयर इज अनदर लाइफ, ये देयर इज अ ट्रैवल आफ्टर डेथ। कहते हैं कि मरने के बाद भी देयर इज जर्नी, ट्रैवल है, उसके बाद भी यात्रा है। यात्रा क्या है, जैसे इंसान अपना पंचभौतिक शरीर पूरा कर जाता है तो आत्मा क्या है कि उसके कर्म के अनुसार कर्म फल भोगने के लिए अगर अच्छा काम किया, पुण्य काम किया तो स्वर्ग जाएगा, अगर अच्छा काम नहीं किया तो नरक जाएगा। ये बाइबल में भी लिखा है, यही चीज कुरान में भी लिखा है, यही चीज हमारे 18 पुराणों में लिखा है, यही चीज रामचरितमानस में भी लिखा है, यही चीज वेदों में भी लिखा है कि इसमें, गीता में भी यही चीज है कि इसमें एक मत है ये चीज की इंसान मरने के बाद देयर इज अनदर ट्रैवल, दूसरी यात्रा है। कर्मों के हिसाब से अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग आदि अन्य लोगों की प्राप्ति वो करेगा, और बुरा कर्म करेगा तो उसको ये नरक आदि भोगना पड़ेगा। फिर स्वर्ग और नरक के बाद में जैसे हमारे जेब में और अकाउंट में पैसा हो, 10 लाख रुपया हो, तो हम जाके किसी जयपुर में या किसी अच्छे ये उदयपुर में या अच्छे सिंगानेर में या अच्छे कोई कश्मीर में, दूसरे कहीं जा कर के सिंगापुर में जाकर हम अच्छे 5 स्टार होटल में रहकर वहाँ के विभिन्न जो भी सुविधाएं हैं वो हम उपयोग या उपभोग कर सकते हैं। हमारे पास पैसा खत्म हो गया तो फिर वो बोलते हैं कि सॉरी कि आपको फलाना दिन 12 उसमें चेकआउट करना है, क्यों, अकाउंट में पैसा खत्म हो गया। वैसे ही स्वर्ग में भी आप जितना भी पुण्य करो, छिन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, जितना भी पुण्य करो, जितना भी कर्म आप करो कि आप में जो कैश बैलेंस है वैसा ही पुण्य है। पुण्य के भोग से आप सुख पा रहे हैं। कोई भी फेवरेबल सिचुएशन हो, सोचो कि मेरे पुण्य के कारण हमारा मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे माता पिता मुझे सपोर्टिव मिले, नहीं तो देखिए कि ऐसा परिवार मुझे मिला कि मैं कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में मैंने पुण्य किया था कि इस माता के गर्भ से, इस पिता के उसमें कोख में हम आए और हम इतने पढ़े लिखे और इतने सुख सुविधा से हम अपना जीवन को यापन कर रहे हैं। तो कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन हो आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में, हमारे किसी के भी जीवन में, सोचो कि ये कहीं ना कहीं मुझे क्या है कि ये पाप हम आज हमारा कट रहा है। हम इसमें अनफेवरेबल सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि हम अब खत्म हो गए। हम क्या है, उस सिचुएशन में हम लोगों को पहचानते हैं, हम अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन क्या है, और उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा कि हम अकेले हैं तो अकेले हम कैसे लड़ सकते हैं बिना, क्योंकि दुख के दिनों में कोई भी साथ सब रिश्ते नाते परिवार सब लोग साथ छोड़ देते हैं। दुख के दिन देखिए, सुख के दिन में तो हर कोई आपके साथ में, लेकिन दुख के दिनों में एक ही साथ है, वो हारे का सहारा। हारे का सहारा कौन है? भगवान है, ईश्वर है। आप किसी भी रूप में मानो,
सालासर बालाजी के रूप में मानो, राजश्यामा जी के रूप में मानो, आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानो, देवी दुर्गा माता के रूप में मानो, किसी भी फॉर्म, कोई भी आपको कोई भी देवी देवता के ऊपर में, भगवान के ऊपर में आप आस्थावान हो, तो उस आस्थावान भगवान ही आपको क्या है कि वो अंदर में बैठकर कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रेरणा देते हैं कि आप तुम अकेले हो लेकिन लड़ो, दुनिया से लड़ो, सबके साथ लड़ो और खुद खड़े हो जाओ। तो वो ताकत क्या है कि कहते हैं ना बुरे दिन वो नहीं है, वो दिन क्या है कि आपको अकेला खड़ा करने का हिम्मत भगवान जुटा रहे हैं। तो धर्म की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में कि इस लोक में भी हम सुखी रहे। देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अनेक किस्म के हमारे अंतर्गत में हमारे क्या है कि ये षड रिपु है, हमारे शत्रु है। तो इस शत्रु को जैसे खरपतवार किसान अपने खेतों से निकाल समय समय में उसको निकाल कर फेंकता है, और जो उसने वहाँ बोया हुआ है, जो फसल उसने वहाँ बोया हुआ है, वो फसल उगने देता है। तो हमारे अंदर में भी फसल क्या है? सद, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, प्रेम, जीवन सुंदर, इस चीज हम उगाएं और सदा सकारात्मकता हमारे, ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी हो ऑलवेज पॉजिटिव हमारे जीवन में अगर हम वो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो क्या है कि ये जीवन हमारा सफल तो है ही। देखिए पैसा थोड़ा बहुत सभी के पास है, लेकिन सुखी जीवन, हैप्पी लाइफ, जैसे सुखी जीवन के लिए अरबोंपति भी तड़प रहे हैं आज, क्योंकि जिसके पास मिलियन बिलियन डॉलर है, लेकिन वो उसके पास सुविधाएं तो बहुत है। न्यूयॉर्क में घर है, न्यू जर्सी में घर है, सैन फ्रांसिस्को में घर है, अच्छे जॉब है, अच्छी नौकरियां हैं, सैलरी भी इतनी कि डॉलर में 6-7 डिजिट की सैलरी है, 10 डिजिट की सैलरी है, लेकिन वो सुविधाएं तो बहुत है उसके पास, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, वो सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका में क्या है कि 1 आवर हैप्पीनेस आवर, कि 1 घंटा क्या है कि सबको खुश होना है 4 से 5 बजे तक। और 4 से 5 बजे तक क्यों है? दुखी है सब, पैसा सब है, सब कुछ अनाप शनाप पैसा है, लेकिन खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? यहाँ तो जैसे एक इंडिया में आप देखिए कि छोटे से छोटा एक व्यापार करने वाला, छोटा से छोटा जॉब करने वाला, छोटा से छोटा कुछ करने वाला भी अपने परिवार के अंदर में वो खुश है, अपने समाज के अंदर में वो खुश है, कि वो बोलता है कि हम अपने परिवार छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं खुश है, जी जहाँ है कि हम वहीं खुश है। इतना साई दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ऐसा है कि खुशी, ये क्या है कि हैप्पीनेस लाइफ में क्या है कि इतना भगवान हमें इतना दे दो, इतनी खुशी हमें बहुत दे दो, लेकिन इतना भी दे दो कि हम भी भूखे पेट सोना ना पड़े, और जितना भी अतिथि आए उनको हम अतिथि सत्कार हम कर सकें। ये क्या है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम खुश रहें, तो हम भगवान के शरण में जाएंगे, धर्म के शरण में जाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे, तो हम सदा ही खुश रहेंगे। इस जीवन भी हमारा धर्म के शरण में जाने से ये जीवन तो हमारा सुखी है ही। ये पृथ्वी में जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में हमारा जन्म, देखिए अफगानिस्तान में आप बिलियनियर भी हो, क्या करोगे? अफगानिस्तान में अगर आपका जन्म हुआ तो आप मल्टी मिलियनियर हो, वहाँ करोगे, क्या करोगे? आपको वहाँ वो तालिबान के जितने भी रूल्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास पैसा बहुत है, 1000 किलो सोना है, करोगे, क्या करोगे उसका? और आपका जन्म सऊदी अरब में हो गया, क्या करोगे? लेकिन भारत ही ऐसा देश है, ये भारत, नेपाल, भूटान, ये क्या है, ये भगवान विष्णु के 24 अवतार यहाँ हुए। बेशक हमारे पास में क्या है कि ये यूएस जैसे, कनाडा जैसे और यूरोपियन कंट्री जैसे हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ सुकून है। यहाँ इंसान क्या है कि धर्म के शरण में जब इंसान जाएगा, तो धर्म के शरण में इंसान जाने के कारण वो क्या है कि खुश है, वो सुखी है, वो अपने आप को संभाल पाएगा। तो ये धर्म भूमि है। ये जो भारत, नेपाल, भूटान, ये जो इलाका है, ये धर्म भूमि है। ये धर्म भूमि होने के कारण हम धर्म के शरण में जाएं, हम गुरुओं के शरण में जाएं। तो विदेशों में की जैसी सुविधाएं यहाँ नहीं है,
लेकिन धर्म देखने के लिए, संस्कृति देखने के लिए, कल्चर देखने के लिए, जॉइंट फैमिली देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। अरे जॉइंट फैमिली, हाउ दे स्टे विथ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो विदेश में तो बहुत ये है, हस्बैंड फैमिली रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हाउ दे टॉलरेट ईच अदर। तो उनके लिए तो ये बहुत, ये तो जॉइंट फैमिली में रहना तो बहुत, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इंडिया में देखने आते हैं कल्चर क्या है, हाउ पीपल स्टे इन जॉइंट फैमिली, तो कैसे इनका कल्चर है, ये धर्म भूमि है। तो यहाँ क्या है, विदेश में तो देखिए क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और दो तीन और संप्रदाय है। यहाँ तो हिंदुओं में भी आप कुंभ में जाइए, आप हजारों संप्रदाय आप देखेंगे। तो आप माघ मेला में जाएंगे, इलाहाबाद जाइए, प्रयागराज, और उसके बाद में काशी जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, और कई ऐसे धर्म भूमि में अयोध्या जाइए, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग पीठ है, अलग अलग देवी देवताएं हैं, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, उनके अलग अलग धर्म ध्वज हैं। तो क्या ये क्या है कि धर्म भूमि है। तो हमको क्या है, हम कहीं भी रहें, कोई भी चीज व्यापार करे, बिजनेस करे, जॉब करे, कुछ भी करे, लेकिन धर्म के शरण में हमें रहना है। हमको क्या है, अगर आप ह्यूमन हैं, मानव हैं, तो मानवीय मूल्य और मान्यता, वैल्यूज हमारे अंदर में होनी चाहिए। ह्यूमन हम इसीलिए है, मानव इसीलिए हम हैं कि हमारे अंदर में मानवीय गुण होने चाहिए। अगर हमारे अंदर में मानवीय गुण नहीं है तो हम आतंकवादी बन जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, देखने में तो मनुष्य है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है, वो पशु जैसा ही है। तो अगर हमारे अंदर में ह्यूमन वैल्यूज डेवलप नहीं हुए, जैसे मैंने कहा ना पहला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये खरपतवार ने आप जो बोना चाहते हैं उस फसल को बर्बाद कर दिया। फसल क्या है, सद, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, प्रेम, जीवन सुंदर। इस फसल को अगर वो बर्बाद कर दिया और वो खरपतवार उग कर वो सब कुछ वो बड़ा होने लगा, तो इंसान नेगेटिव ही नेगेटिव सोचेगा। अपने को तो वो खुद डाउनफॉल में करेगा ही, अपना तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन समाज और देश का भी बर्बाद करेगा। तो इसीलिए जब धर्म के शरण से ही हम मानवीय मूल्य और मान्यता हम सीख सकते हैं। जैसे देखिए, गीता में कहीं नहीं कहा गया कि तुम हिंदू बनो। एक 700 श्लोक में आप एक श्लोक दिखाइए कि तुम हिंदू बनो, कहाँ लिखा है? तुम मानव बनो लिखा है, मानवीय गुण तुम में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम मानव बनो, तुम्हारे अंदर में मानवीय गुण होना चाहिए। दैवी ऐसा गुणमयी, तुम दैवीय गुण तुम ले, देवताओं वाला गुण तुम लो और दानव वाला गुण छोड़ो। अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, कर्तव्य के पथ पर तुम खड़े हो जाओ। आज तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ यू, आज तुम्हारे आगे जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, हर किसी के आगे वो परिस्थिति है। महाभारत हर किसी के अपने अपने कहानी, घर घर की कहानी है। तो तुम खड़े हो जाओ, कर्तव्य से कभी छूटो मत। तो भगवान कहते हैं धर्म वो सिखाता है कि कर्तव्य से हमको च्युत नहीं होना है। जैसे माता पिता का कर्तव्य क्या है, बच्चों का कर्तव्य माता पिता के ऊपर में क्या है, ये सब क्या है, गुरुओं के ऊपर में, धर्म के ऊपर में, समाज के ऊपर में हमारा कर्तव्य क्या है। व्हाट इज आवर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर किड्स, ये क्या है, धर्म ही सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। नैतिक मूल्य मान्यता, मोरल वैल्यूज सिर्फ धर्म ही सिखाता है, विज्ञान नहीं सिखाता है और कोई विषय आपको सिखाता ही नहीं है। इसीलिए धर्मम शरणम गच्छामि, हम धर्म के शरण में जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, हम ज्ञान के शरण में जाएं, तो ही हमारा कल्याण है। और गुरुजी के आदेश से, मैं भी गुरुजी के साथ में रहता हूँ, उनके आदेश से मैं यहाँ आया। आप सभी के सामने बहुत अच्छा लगा और सुनने में आया कि यहाँ विवाह 4-5 दिन बाद विवाह, साउथ में कहते हैं कल्याण होने वाला है। विवाह को साउथ में बोलते हैं कल्याण। तो मंगल श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। भगवान गणेश जी निर्विघ्नता पूर्वक आपका जो वैवाहिक संबंध है जीवन भर रहे और आप खुशी रहे, सदा मंगल ही मंगल हो। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी के जीवन में सुखी, आप सभी खुश रहे, सुखी हो और हम
राजश्यामा जी से, भगवान श्री कृष्ण से, गुरु जी श्री मंगलदास जी से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ खरसांग, ऐसे तो दार्जिलिंग से जब भी सिलीगुड़ी जाते हैं तो खरसांग होकर के ही हम लोग जाते हैं, पर यहाँ हमारे प्रणामी सुंदर साथ की संख्या कम होने के कारण हम लोग ज़्यादा सत्संग नहीं कर पाए, आ नहीं पाए। 20-25 साल पहले 1-2 घर में सत्संग हुआ था, बाद में वो लोग भी कहीं चले गए लगता है। तो उसके बाद हम लोग सोचते रहे कि खरसांग कैसे आएँ, कब आएँ। तो इस बार अब हमारे पंकज जी और सिंपल जी के आग्रह पर, और विशेष करके सरला देवी जी जो अत्यंत गुरु भक्त, धर्म प्रेमी और परिवार के हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए संलग्न हैं, उनका भी विशेष आग्रह रहा। और ये सब कार्यक्रम संयोजन करने में, कोऑर्डिनेट करने में रेणु जी हैं, फ़ोन करके सब तैयारी करने में, और उनका भी बड़ा इसमें योगदान रहा। और इसके बाद परिवार में आदिश्री जो बड़ी लड़की है परिवार में, उनका विवाह नमन गोयल के साथ होने जा रहा है 19 तारीख को। ये विवाह चेन्नई में होगा, इसलिए घर से ही शुभ काम प्रारंभ करें, क्योंकि वैवाहिक बंधन में बंधना ये भी एक शुभ कार्य है, अत्यंत शुभ कार्य है। उसके लिए घर से पूजा करके, प्रार्थना करके, सत्संग करके, भजन गा करके, परमात्मा की आराधना करके कोई कार्य शुरू हो जाए तो सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा और कार्य विधिवत पूर्ण होगा। ये भाव लेकर के आज यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और छोटी बेटी है मेधाविनी गर्ग, 2 बेटियां हैं और दोनों एक जैसी हैं देखने में। तो ऐसे तो जब ये कालिम्पोंग आते हैं तो मिलना जुलना होते रहता है। और ये सारी सरला जी की जितनी भी बेटियां हैं बचपन से हमने देखा, और बचपन से माँ के साथ जैसे गाय चलती है तो बछड़े भी साथ साथ चलते हैं ना, ऐसे ही माँ चलती है तो बेटियां भी साथ साथ मंदिर आती थी छोटी उम्र से, और वहाँ पूजा पाठ में भाग लेना, सब करना, आरती में भाग लेना, सब सत्संग में भाग लेना, बचपन से इन्होंने सीखा। इसलिए इनके दिलों में ये छाप बैठ गई कि कोई धर्म का कार्य करके, प्रार्थना करके जो काम करेंगे वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार हम लोग जलपाईगुड़ी भी गए, क्योंकि जलपाईगुड़ी भी बहुत नज़दीक है, सिलीगुड़ी से 1 घंटे का रास्ता है, पर वहाँ भी कभी जाने का मौका ही नहीं लगता था। तो पिछले बार हमारे रेणु जी ने कहा कि आप आइए, पधारिए, और डिम्पल और सब मिल कर के मुझे कहा कि सत्संग यहाँ होगा। हम लोग गए, वहाँ पर अच्छा सत्संग हुआ, और अभी फिर हम कोई समय ज़रूर जाएंगे, फिर सत्संग करके आएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे कालिम्पोंग की
15-20 लड़कियां वहाँ पर शादी होकर के गई है, सबसे मिलना जुलना हुआ उस समय। तो देखिए ये मकान में जब हम प्रवेश करके ऊपर आए तो मुझे लगा कि इतना छोटा रास्ता और मकान नया बना हुआ है, कैसे मटेरियल लेकर के आए होंगे यहाँ तक। पर इच्छा शक्ति होती है तो कार्य सिद्ध होकर के जाता है। तो ऐसे सुंदर नवनिर्मित इस भवन में भी आने का मौका मिला। तो देखिए आप लोगों ने थोड़ी हमारे आने में विलंब हुआ, क्योंकि एक तो निकलने में कुछ लोग मिलने आते हैं उसी टाइम, तो उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है। फिर हम लोग ये दार्जिलिंग मोड़ में आए तो बड़ा भारी जाम वहाँ पर लगा हुआ था, वो भी खुल गया। बीच में रास्ते में थोड़ा सा एक चक्कर हुआ, पर हम लोग आए समय से, कोशिश हम लोग करते रहे और पूरा खरसांग परिक्रमा करने का मौका भी मिला। कि पुलिस वाले को हमने कहा था यहाँ हमको लेने आ रहे हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं। बोलते हैं नहीं, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, आप लोग आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े तो एक परिक्रमा भी हो ही गई। को खरसांग के विषय में आप लोगों ने सुना, रेडियो खरसांग के नाम से सब लोग जानते हैं। तब कोई साधन नहीं था, एक रेडियो गांव में लोग खोलते थे तो 10-15 लोग सुनने के लिए जाते थे ना। गीत भी उसी में सुनते थे, समाचार भी उसी में सुनते थे, और भी कृषि संबंधी बातें भी सुनते थे। तो ज़माना बदल गया, आपने सुना। ज़माने के साथ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा तो बदल गए हैं, चलने फिरने में, खाने पीने में, घर के सुख सुविधा में हम लोग भी बदल रहे हैं। पर दुनिया में सब चीज़ बदलना अच्छा लगता है। आप देखिए मकान नया बदलना, नया लेना भी जीवन में अच्छा लगता है। कपड़े नया बदलना भी अच्छा लगता है। पुराने कितने दिन पहनेंगे? जैसे ठंडे के दिनों में नए नए स्वेटर शाल ओढ़ते हैं, अच्छा लगता है ना कि हर साल नई नई कंपनियां नए नए स्वेटर लेकर के मार्केट में आती है, तो हम लोग उसको पहनते हैं, खरीदते हैं। यार दोस्त भी नए नए मिले तो उनसे बातें करना, संपर्क करना, फ़ोन नंबर लेना, अपना देना, फिर फ़ोन में बातें करना, मैसेज करना, अच्छा लगता है वो भी। इसी प्रकार से नई नई जगह घूमने के लिए जाना। आप खरसांग में रहते हैं तो आपको कोई कहेगा कि शिलोंग इससे अच्छा है, तो वहाँ देखने की इच्छा होती है। कोई कहेगा नैनीताल इससे भी सुंदर है, या ऐसे ही और हिल स्टेशन बने हुए हैं और ज़्यादा सुंदर हैं, तो उन्हें भी देखने की इच्छा होती है कि हम वहाँ भी जाएं, देखें। नया खाद्य पदार्थ है ना, वो भी अच्छा लगता है, नए नए आइटम बना करके खाना। आजकल तो देखिए, पहले साउथ इंडियन खाना खाने के लिए साउथ इंडिया ही जाना पड़ता था, अब लोग घर घर में बना लेते हैं, विदेशी आइटम भी बना लेते हैं। सब नया अच्छा लगता है, पुराना एक ही चीज अच्छा लगता है, वो है धर्म। धर्म नया अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। नए नए ढंग से कोई लोग टीवी में प्रवचन देते हैं या कुछ कुछ नई नई बातें बताते हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। पुराना सिस्टम, धर्म का सिस्टम पुराना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड ऐसा बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है ना। धर्म पुराना है, वही सारगर्भित है, वही अर्थपूर्ण है, उसी में हम चलना चाहते हैं। जो धर्म माता पिता ने हमें दिया, गुरु ने हमें जो धर्म दिया, वही हमारा एक जीवन का लक्ष्य बन गया। तो आपने सुना कि जीवन में 4 पुरुषार्थ बताते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसा करके हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। तो पहला पुरुषार्थ धर्म, हम धार्मिक बने। धार्मिक बनने से कितनी शांति मिलती है ना। आप सुबह पूजा पाठ करके दिन भर काम कीजिए तो शांति से आप काम करते हैं, दिमाग गर्म नहीं होता है। पर आपने पूजा पाठ राज्य का चरणामृत प्रसाद नहीं लिया तो दिमाग गर्म रहता है। आजकल तो आप देखिए ना,
बहुत सारे हम भाई लोगों को देखते हैं तम्बाकू खाते रहते हैं, दिमाग गर्म होते रहता है, क्योंकि वो तो गर्म आइटम है ना, तम्बाकू कोई उससे ठंडा थोड़ा ही होगा, दिमाग गर्म रहता है उन लोगों का। फोन में ही लड़ते हुए भी मिलते हैं, फोन में किसी से बात कर रहे हैं उसी में जोर जोर से चिल्लाते हुए भी नजर आते हैं, कितना दिमाग गर्म होगा ना। धर्म कहता है शांति से रहो, प्रेम से रहो, सद्भाव से रहो, इसलिए जीवन में धर्म चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इस धर्म के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे हम लोग कृष्ण प्रणामी शाखा में आते हैं ना, तो हिंदू धर्म सनातन धर्म में जितनी भी शाखाएं हैं आप देखिए, सब शाखाओं में यही एक शिक्षा है कि परमात्मा की भक्ति करो और जीवन में सत्कर्म करो। जीवन में हमेशा हमेशा आपके द्वारा शुभ काम होता रहे, ऐसे चिंतन करते रहो। तो हमारी परंपरा में क्या है कि जन्म लेते ही धार्मिक विधियां शुरू हो जाती है, और धार्मिक विधियां होने से जब उसका नामकरण संस्कार होता है तो भी धार्मिक विधियों के साथ, हवन पूजा के साथ नामकरण संस्कार होता है ना। अब नामकरण संस्कार होता है तो किस नक्षत्र में वो उसका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कितने समय में जन्म हुआ, उस समय आकाश में नक्षत्र कौन चल रहा था, उसके आधार पे एक पंचांग में एक गोल चक्र होता है, उसको होड़ा चक्र बोलते हैं। ज्योतिषी लोग उसमें से देख करके नामकरण संस्कार कर देते हैं ना, जो ब्राह्मण पूजा पाठ में आते हैं, उसको देख करके जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उससे उसका भविष्य का पता लग जाता है, फिर उसकी कुंडली बन जाती है, जन्म कुंडली बन जाती है, कुंडली मिलाया भी जाता है। देखिए, तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या है, इसमें ज्योतिष शास्त्र में कोई साइंस तो नहीं है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान है, इसका प्रमाण क्या है कि ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि ये दिन सूर्य ग्रहण होगा, ये दिन चंद्र ग्रहण होगा, पंचांग देख के बताते हैं। और साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि उसी दिन सूर्य, वही टाइम में वही दिन सूर्य ग्रहण होता है, जिस दिन बोलते हैं चंद्र ग्रहण होता है बोलते हैं। तो ये गिनने का ढंग अपना अपना है, कैलकुलेशन अपना अपना है, पर ज्योतिष शास्त्र भी एक सत्य शास्त्र है, महान शास्त्र है। पहले पहले इसी शास्त्र के विधि विधान से चलते थे, और विज्ञान भी अपनी जगह सही है, विज्ञान की खोज भी अपनी जगह वास्तविक खोज है, उसे भी हम लोग मान करके चलते हैं। तो जीवन में धर्म चाहिए हम लोगों को, क्योंकि माता पिता को प्रणाम करना कितना अच्छा लगता है ना, बड़ों को आदर देना वो धर्म सिखाता है, अच्छा लगता है। नहीं तो जिसको धर्म का पता नहीं है बड़ों को आदर ही नहीं देगा। तो बड़े लोग चल करके जब आते हैं ना, जिसको धर्म का पता होता है कुर्सी छोड़ देगा, सोफा छोड़ देगा, आप बैठिए, कुर्सी में बैठिए, सोफा में बैठिए, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम खड़े भी रह जाएंगे। तो देखिए धर्म का संस्कार कितना अच्छा होता है। तो धर्म हमेशा सिखाता है बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार दो। और दूसरे नंबर में धार्मिक जब हम हो गए तो दूसरा पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों ने कहा, अर्थ कमाओ। अर्थ कमाने का अर्थ है धन भी कमाना चाहिए। मात्र धर्म में रहेंगे तो भी परिवार का गुजारा नहीं होगा, परिवार का तो संचालन करना ही है। इसलिए नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए, धंधा कीजिए, जो आपको सही लगे वो काम आप कीजिए, पैसा कमाइए। पर कितना पैसा कमाना है कि उचित मुनाफा लेकर के, अनुचित नहीं। कई लोग ठगी धंधा करते हैं ना, आप देखिए ये हाट बाजार जहाँ लगते हैं ना, वहाँ हाट बाजार में बहुत सामान बिकते हैं ना, सस्ते सामान बिकते हैं हाट बाजार में। वहाँ जाइए और जा करके हाट बाजार में बोलिए ये चीज़ हमको चाहिए, कितना, तो पहले 100 रुपया बोलता है, फिर आप बोलेंगे कम करो तो 50 में आ जाता है, कभी 25 में भी दे देता है ना। तो 25 में देगा तो भी थोड़ा अपने लिए तो बचा के ही देगा ना, ऐसे नुकसान करके तो नहीं देता है। तो इतना वो लोग हाट बाजार में जो गांव के लोग आए हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा उसका दाम बढ़ा करके बिक्री करते हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। उचित
उचित ज़रूरत है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, कहाँ कहाँ से सामान आपने मंगाया, कहाँ आपने सब सामान तैयार करके लोगों को खरीदने की जगह आपने उपस्थित किया, तो आपका मेहनत है, आपको उसी से परिवार चलाना है, इसीलिए नफ़ा तो लेना ही चाहिए, पर अनुचित नहीं। ये धर्म के बाद अर्थ की शिक्षा ऐसी हुई। उसके बाद तीसरे नंबर में कहते हैं कामना की सिद्धि करो। कामना की सिद्धि क्या है कि हमारे मन में घूमने की इच्छा हुई, वो भी एक मन की इच्छा है कि हम दुनिया घूमें, पैसा है आप घूमिए। कभी आपका मन हुआ कि देखिए ना, अभी एक ट्रेन निकली है ना वंदे भारत करके, बहुत अच्छी ट्रेन है ना, हवाई जहाज की तरह उसमें सुविधा है। आपका मन किया कि इस बार हम कलकत्ता जाएंगे तो वंदे भारत से जाएंगे। अब तो वंदे भारत का स्लीपर कोच भी निकाल दिया ना प्रधानमंत्री जी ने। सबसे पहला तोहफा ये गुवाहाटी और कलकत्ता को उन्होंने दिया, यहाँ से वो ट्रेन चलती है। तो हम भी सोच रहे हैं किसी दिन उस ट्रेन में चढ़ के जाएंगे, वंदे भारत में तो चढ़े। कभी हवाई जहाज में चढ़ने की है, कभी देश दुनिया घूमने की है, या कभी कभी आपको कोई बाग बगान देखना है, तो ये कामनाएं हैं, वो भी आप पूरी कर सकते हैं। पर जहाँ भी जाएं आपका धर्म साथ जाएगा। वहाँ भी आप वेजिटेरियन रहें, वेजिटेरियन खाएं। हम लोग विदेश की यात्रा भी करते हैं, तो पहले से ऐसे तो हम लोग सुंदर साथ या हिंदू समाज जो वेजिटेरियन है उन्हीं के यहाँ रुकते हैं हम लोग। और कहीं बाहर हो तो पहले फाइनल पता करना पड़ता है कि ये प्योर वेजिटेरियन है कि नहीं। पर विदेशों में भी अब लोग सचेत हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये वेजिटेरियन लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी जल्दी से नहीं आती है, ऐसा उन लोगों को भी विश्वास है। इसीलिए विदेशी लोग भी वो वेगन बनते जा रहे हैं ना। वेगन बनते वो तो वेगन लोग तो दूध भी नहीं पीते हैं, दही भी नहीं खाते हैं, ऐसे लोग भी विदेश में मिल जाते हैं। तो देखिए आप कामना की सिद्धि कर सकते हैं, पर धार्मिक बन करके। फिर चौथे नंबर में कहा कि मोक्ष की प्राप्ति करना है, क्योंकि जीवन हम संसार में अच्छा जिए ये बहुत जरूरी है। परमात्मा ने जीने के लिए भेजा है, तो जिए संसार में, परिवार में, माया मोह में, घर में, सब कुछ हम अच्छा करें। परंतु एक न एक दिन धीरे 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 ये शरीर क्या है कि धीरे 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 करके बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था से जरा अवस्था बोलते हैं ना, ये शरीर खिसकते रहता है। आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, अपने आप समय आपको दौड़ाते रहेगा। समय आपको कहीं न कहीं आपको अंत घड़ी तक लेकर के जाता है। तो अंत घड़ी आने से पहले हम क्या करें? राज्य का नाम लें, राज्य पर विश्वास करें, राज्य की पूजा करें, उनके तरफ एकाग्र होकर के हम रहें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम धाम की प्राप्ति होगी। ये शास्त्रों का सार है। तो आज इस घर में एक वैवाहिक कार्यक्रम अब आने ही आला वाला है, उसके लिए यहाँ पर अब आदि श्री नमन ये वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। तो हिंदू परंपरा में विवाह को भी एक उत्सव माना जाता है, क्योंकि विवाह क्या है कि कई लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, शादी हो जाती है, पर कोर्ट मैरिज और ये जो विधि विधान से जो मैरिज होती है, शादी होती है, उसमें फ़र्क होता है। इसमें अग्नि को साक्षी रख करके विवाह किया जाता है, सभी परमात्मा को साक्षी रख करके विवाह किया जाता है कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा जाए और बहुत बढ़िया जाए, कि हम घर परिवार में सबकी सेवा कर सकें, बड़ों का आदर कर सकें, और जुगल दंपति का भी जीवन आपस में हर प्रकार से प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे के सहयोगी बन करके हमारा जीवन जाए। इसके लिए हम मांगे किससे? हम सब चाहते हैं कि जीवन अच्छा जाना चाहिए, पर जीवन अच्छा जाने के लिए आशीर्वाद हम किससे मांगे? कहीं से तो लेना पड़ेगा, उसका स्रोत चाहिए, सोर्स चाहिए कि कहाँ से हम जीवन अच्छा जिए, उसके लिए हमें आशीर्वाद कहाँ से मिले। तो आशीर्वाद मिलता है परमात्मा से, और आशीर्वाद मिलता है गुरुजनों से, आशीर्वाद मिलता है बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है।
इसलिए सत्संग रख करके बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि विवाह के पूर्व सत्संग जरूर रखते हैं। कुछ लोग बाद में भी रखते हैं, अगर उनकी सुविधा बाद में होती है तो बाद में भी रखते हैं, परंतु कुछ लोग पहले ही सोचते हैं कि पहले ही एक सत्संग का कार्यक्रम हो जाए ताकि घर पवित्र हो जाए। घर के कोने कोने में ये भजन हम लोग गाते हैं ना, तो भजन का वाइब्रेशन जाता है ना, घर के कोने कोने में जाता है। तो कोना कोना क्या है कि अभी आपने सुना ना, वहाँ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव वाइब्रेशन कोने कोने में चला जाएगा। तो सर्वत्र आनंद ही आनंद, सर्वत्र सुख ही सुख, सर्वत्र संपन्नता ही संपन्नता बनती है। तो इसके लिए पूजा पाठ जप ध्यान इत्यादि किया जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि जब वैवाहिक बंधन होता है विवाह में, आप देखिए कि वर वधू जब माला डालते हैं उस समय वरमाला डालते हैं, और वरमाला डालने के बाद जब विधि विधान सब कुछ होता है तो उस समय प्रण किया जाता है कि हम लोग धर्म की मर्यादा में रह करके ये वैवाहिक जीवन जीवेंगे और संसार में हर प्रकार से शुभ कर्म करने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो ऐसे ही प्रेरणा धर्म हमको देता है, और उसके बाद तो जीवन आप अच्छा से जी करके चलिए और खूब कमाइए, धंधा कीजिए, सब कुछ आप संपन्न हो करके जाइए। पर एक चीज़ आपका साथ नहीं छूटेगा, जीवन भर, जन्म लेते समय भी हमारे साथ था और अंत में भी हमारे साथ जाएगा, उसको धर्म कहा जाता है। इसलिए धार्मिक जीवन जीना आप देखिए कि संसार में औरों का जीवन आप देखिए, जो लोग मांसाहार कर रहे हैं उनका जीवन आप देखिए, प्राणियों पे दया नहीं है और मारे जा रहे हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं। पर हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही वेजिटेरियन परिवार में हुआ, हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ कि सदा सबके कल्याण के लिए आप लगे रहो और सदा सबकी सेवा करो, और सदा सदा क्या है, दयावान आप बनो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। संत तुलसीदास जी ने कहा धर्म का मूल ही दया है और अभिमान करना ही पाप का मूल है। तुलसीदास कहते हैं दया को आप कभी न छोड़ो, जब तक आपके शरीर में प्राण है आप दया करते रहिए, उपकार करते रहिए, सेवा करते रहिए। तो एक बार की एक घटना मैं बताता हूँ कि एक महात्मा जी नदी पार कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कहीं से एक बिच्छू उड़ करके आया। बिच्छू आया, बिच्छू की तरह ही डंक मारने वाला एक जीव उड़ करके आया और पानी में बहने लगा। तो महात्मा जी को दया आई, और दया आने के बाद महात्मा जी ने क्या किया कि उसको हाथ से निकाल करके किनारे में रखना चाहा, तो हाथ में उसने डंक मारा। डंक मारा तो लोगों ने कहा, चेलों ने कहा कि गुरुदेव ये आपने क्या किया, उसको बहने देना चाहिए, वो तो सबको काटता है, ऐसे जहर फैलाता है, उसको आपने हाथ से उठाया तो आपके हाथ में भी उसने डंक मारा, ये क्या किया। तो महात्मा जी ने कहा कि उसका धर्म है किसी को डंक मारना, उसने इतना ही सीखा है, प्रकृति ने उसको उतना ही दिया है। मेरा धर्म है बहते हुए को बचाना, डूबते हुए को बचाना, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैंने बचाया। तो संसार में कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म करने से भी कभी कष्ट आते हैं, पर ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कष्ट आना जाना ये समय का खेल है, परंतु धर्म हमेशा आपको सद्गुण देगा, सद्भक्ति देगा, और कष्ट को भी सहने की शक्ति धर्म देता है। और जीवन में कष्ट हमने नहीं देखा तो संसार को अच्छी तरह हमने देखा ही नहीं। फिर राज्य से जाएंगे तो कहेंगे फिर से हमको संसार दिखाइए, पूरा संसार आपने नहीं दिखाया, रोना धोना नहीं हुआ संसार में, रोग बीमारी से हम जूझे नहीं, किसी प्रकार का संसार में झंझट झगड़ा कुछ हुआ नहीं, तो आप दोबारा संसार हमको दिखाइए। तो राज्य कहते हैं कि हर दृष्टिकोण से, हर प्रकार से
संसार को आप देखिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और संसार देखने के बाद एक दिन आप तृप्त हो गए, और तृप्त होने के बाद फिर प्रार्थना में आप लगेंगे तो आपके विकार अपने आप दूर होंगे, आप निर्विकार बन जाएंगे, और निर्विकार व्यक्ति ही श्री राज्य के लिए भी प्रिय बन जाता है, अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि ये कलियुग है इसलिए ज़्यादा धर्म नहीं होगा, ऐसा भी हम लोग सोचते हैं, पर हमारे भागवत इत्यादि शास्त्र में लिखा है कि और युग में लंबे समय तक धर्म करने से धर्म का फल मिलता था, कलियुग में छोटा भी धर्म करेंगे, कलौ केशव कीर्तनात्, कहते हैं कलियुग में एकमात्र भजन आपने गाया, अभी तो हम लोगों ने 7-8 भजन यहाँ पर गाए, एक भजन भी कलियुग में किसी ने गाया है उसको भी परम गति मिलेगी, मोक्ष गति मिलेगी। वो एक कीर्तन ही इतना प्रभावी हो जाता है, कितना प्रभावी हो जाता है जीवन में। इसके लिए हम लोग उदाहरण देते हैं कि कभी आप भोजन बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो सब्जियों में नमक डालना भूल गए, बाद में खाइए तो उसका जरा भी स्वाद नहीं आएगा। मसाला सब कुछ डाला हुआ है, तेल भी है और मसाले सब तरह के उसमें डाले हुए हैं, पर स्वाद ही आपको नहीं आता है। थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालते हैं तो पूरा स्वाद आपको आता है। ऐसे ही हम जीवन में कर्म तो हजारों करते हैं, पर एक चुटकी भर हमने धर्म किया है, उस धर्म का असर हमारे जीवन में ज़्यादा असरदार होगा, ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, ज़्यादा फलदायी होगा। केवल नमक नहीं, हल्दी का भी उदाहरण दिया जाता है। हल्दी भी हम ज़्यादा नहीं डालते, चुटकी भर हल्दी डालते हैं, पर सब्जी का रंग बदल जाता है, देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह चुटकी भर भी हम धर्म करेंगे, स्वल्प पप्यस्य धर्मस्य, जरा भी हम धर्म करेंगे, उसका फल क्या है हमारे जीवन में सुखदायी, शांतिदायी और सद्विचारदायी, ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए धर्म करना बहुत जरूरी है। और धर्म में भी महाधर्म गुरुजी मंगलदास जी महाराज की कृपा से हम लोगों ने श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, ये धर्म हम लोगों ने पाया है। और हमारे मंदिर में अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की पूजा की जाती है। एक राजश्यामा परब्रह्म परमात्मा की पूजा हम लोग करते हैं। फिर दुनिया में, संसार में अनेक देवी देवता हैं, कुल परंपरा अनुसार देवी देवताओं की पूजा, जिस कुल में जिस देवी देवता की पूजा करने का ये विधान है जरूर करते हैं, परंतु मूल रूप से राज्य की आरती और पूजा करके हम लोग निकलते हैं। तो सब देवी देवता भी आशीर्वाद देते हैं। राज्य का आशीर्वाद जब लिया तो सबका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। इसलिए आप लोग ऐसा सुंदर कार्य इस घर में करके आगे बढ़ रहे हैं। आज की पूजा, आज की प्रार्थना और आज की ये जो है ना जो भी कार्यक्रम हमने किया है, श्री राज्य को अर्पण करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। तो अभी लंबा प्रवचन न करते हुए हम लोग यहाँ श्री प्राणनाथ भजरे की आरती करेंगे और आरती के बाद फिर कृष्ण नाम का हम लोग जाप करेंगे और अभी के इस सत्संग को हम लोग पूरा करेंगे। करसंग आने से बहुत मेरे को खुशी हुई। इधर हमारे मेरे साथ आशीष जी हैं, धर्म प्रचारक आशीष जी, श्रवण जी हैं, ये भजन गायक हैं और हमारे कैमरामैन भी हैं। हम जहाँ भी प्रवचन करते हैं तो यूट्यूब में ये चला जाता है और प्रणामी मीडिया के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। यहाँ का कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। तो फिर हमारे साथ ये ललिता जी भजन गायिका हैं, बचपन से भजन गाती हैं, और टीका जी उनके पति हैं, ये भी साथ में आए। क्योंकि मैं नेपाल में 8 दिन से नेपाल में था, तो रेणु जी ने मुझे कहा कि जितने परिचित को सब ले आना, पर मैं कालिम्पोंग से नहीं बुला सका क्योंकि सिलीगुड़ी में जो मिले, हमारे ममता जी हैं सिलीगुड़ी मंदिर में सेवा करती हैं, ये छोटा भाई विद्यार्थी है ध्रुव, उसको भी साथ लेकर के आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इधर ठकुरी परिवार से हमारे सुंदर साथ मिले। अरे उमा, ये तो हमारे स्कूल में पढ़ी हुई है, प्रणामी स्कूल में पढ़ी हुई है। इधर सीमा जी अभी सिलीगुड़ी में मिली थी, वो भी यहाँ पर दिखलाई दी। और भी हमारे बहुत सारे सज्जन समुदाय सुंदर साथ यहाँ पर दिखलाई दिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे चालक हैं चंद्र जी, वो भी बहुत सुंदर रीत से हमको चला करके यहाँ ले आए। तो ये सुंदर समागम आज यहाँ हुआ। हम बधाई देना चाहते हैं कि ये शादी का कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से हो और वर वधू का जीवन मंगलमय बने।
आदिश्री और नमन का जीवन खूब मंगलमय बने, शुभ बने, सार्थक बने, यही आज के दिन आशीर्वाद देते हुए, मंगल कामना व्यक्त करते हुए एक धून हम लोग लगाते हैं, फिर आरती की ओर प्रस्थान होते हैं। शुभ मंगल हो, 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 शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, सब मंगल 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 हो, सब मंगल 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 हो, शुभ 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 मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बहरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। लाल की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदाएं तारी, क्या करना है? विपदाएं तारी, मेरी विवाहें थामो आगे बिहारी, मेरी बाहें थामो आगे बिहारी, मेरी बाहें थामो आगे बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़
में हो तुझकी मेरे श्याम मुरली वाले, सुनो से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सुबह तुम्हारी तुम्ही मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मन के तुम ही बेचैन मन के तुम ही मेरे राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कृष्ण कन्हैया लाल की हमें गौ सबै, नाचो 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 सबै गौ सबै। कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। नाचो 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 सबै गौ सबै, नाचो 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 सबै गाओ सबै, कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। हरियाली छायो खुशियाली छायो, हरियाली छायो खुशियाली छायो, हरियाली छायो खुशियाली छायो, हरियाली छायो खुशियाली छायो। कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। नाचो 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 सबै गाओ सबै, नाचो 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 सबै गाओ सबै। कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। कृष्ण परमानंद को कृष्ण सुनो बिहार, कृष्ण परमानंद को मुहार, कृष्ण सुनो बिहार। मन को अंधा करना उजालो चला, मन को अंधा करना उजालो चला। कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। नाचो 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 सबै गाओ सबै, नाचो 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 सबै गाओ सबै। कृष्ण हरे जगतमा, कृष्ण हरे जगतमा। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा मंदिर में आना तेरे लिए, शीश झुकाना तेरे
लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम 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 तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, भजन सुनाना तेरे लिए, मेरा गाना बजाना तेरे लिए, भजन सुनाना तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम 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 तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आरसी आनंद की जय, धाम की धुनी की जय, गुरुजी श्री अचाट मंगलदास महाराज की जय। भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्मा सृष्टि के कारण, अपने भक्त के कारण, सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे, दानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता हो, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, श्री प्राणनाथ भज रे, लीला श्री निज धाम अखंड की, जो कोई गावे हो स्वामी, जो कोई गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भज रे, पढ़े श्री तारतम बानी, नित उठ ध्यान धरे हो स्वामी, नित उठ ध्यान धरे, श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कारज सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ भज रे, भक्तन के दुख हरता, कलियुग पाप डरे हो स्वामी, कलियुग पाप डरे, मैं हूँ पतित भागी, मैं हूँ पतित भागी, सतगुरु कृपा करे, श्री प्राणनाथ भज रे, आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी हो, अब दया करो स्वामी, अपने दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतरयामी, श्री प्राणनाथ भज रे, पढ़े श्री तारतम बानी, नित उठ ध्यान धरे हो स्वामी, नित उठ
ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना श्री राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी हो दया करो स्वामी अपने दीन उबारो अपने दास उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे प्राणनाथ भजरे स्वामी कृष्ण चंद्र भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे प्राणनाथ भजरे स्वामी कृष्ण चंद्र भजरे अपने भक्तों के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी हो दया करो स्वामी अपने दीन उबारो अपने दास उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की